न ईस्नेहाचरणं प्रयान्ति भगिबन् पादादुयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचया संसारे घोरायणवा अत्यन्तेष्पुरिदुर्गिरस्मनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रीष्माकार्यतिन्दपादसलिल छायानुरागं रवि। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तमाचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सममुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। दरस विशुद्धि दरे जो कोई ताको आबा गमन न होई, बिने महाधारे जो प्राणी शिव बनिता की सखी बखानी, शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की, ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताके मोए महातम नाय, जो संभे स्वर्ग मुक्ति पद आप निहार, दान देय मन हरस विषेक, ये भव जस पर भव सुख देख, जो तप तपेक बे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरुबास, साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जगी भोगी भोगी शिव जावे, निस दिन भैया वृत्ति करैया, सो निश्चय भव नीर तिरई, जो अरिहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कसाहि न जान, जो आचारज भक्ति करे है, सो निर्मल आचार्य धरे, बहु सुतवंत भक्ति जो करहि, सो नर संपूर्ण सुत धरहि, प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दात, सट आवश्यक काल जो साध, सोही रत्नात्रय आराध, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिचान, वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करना, जब यहाँ कोई छोटे मोटे पद मिल जाते हैं तो छाती जो है फूल जाती, चौड़ी हो जाती है, हैं? तो तीर्थंकर पदवी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। पर मिलेगी कैसे? तीर्थंकर पदवी के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? घर में रहते रहते क्या तीर्थंकर पदवी मिल सकती है? यदि तीर्थंकर की पदवी चाहिए, कितने भी तीर्थंकर, कितने भी महापुरुष जो हुए हैं,
किसी को घर में रहकर मोक्ष नहीं हुआ। यदि ऐसे पद की प्राप्ति करनी है तो क्या छोड़ना होगा घर। तो कल जैसे कहा था कि ज्ञान का अभ्यास जो है करता है उसका ही मोह नाश होता है। और जब जिसका मोह नाश होता है उसे संसार से जो है विरक्ति होती है। जो संवेग भाव विस्तारे स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारे। जो संवेग भावना करता है संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है। जरा सी कहीं घटनाएं तीर्थंकरों के जीवन देखिए, जरा सी कहीं कोई घटना ऐसी संवेग भावना वैराग्यमयी हो जाती है। बाल दिखाई दे गया सफेद तो वैराग्य हो गया। और यहां तो बाल सफेद हो भी गया तो क्या करते हैं, ड्राई लगा है। कौन कौन करता है बताओ। ओहो, बुढ़ापे में है, बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। क्या काले बाल करने से क्या जवानी आ जाएगी है? अरे बल्कि हमें और याद करना चाहिए कि हमारा इतना समय बिना संयम के निकल गया। ये जीवन वैराग्यमयी होना चाहिए। किसके लिए हम कर रहे हैं? कौन यहां इस संसार में रहा कि हमने यदि काले बाल कर भी लिए तो कोई उम्र नहीं बढ़ गई कि हम बहुत सालों तक और जी जाएंगे। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में। देखिए कि जिन्होंने 6 खंड को जीत लिया और चक्रवर्ती जैसा वैभव वो नहीं रहे, जिनकी सोने की लंका ऐसे रावण इस धरा पर नहीं रहे। राम और लक्ष्मण जो बलशाली कि रावण जैसे जो है प्रति नारायण को परास्त कर दिया। लोभी कौरव किसके लिए लड़ते रहे? राज के लिए लड़ते रहे। क्या राज कर पाए? किसका क्या हुआ? ये वसुधा काहू की नाही है। हम देख रहे हैं, प्रति समय देख रहे हैं, प्रति समय हमारे सामने कितनी कितनी घटनाएं हो जाती हैं। आदिनाथ के सामने मात्र नीलांजला किसी को पता ही नहीं और नीलांजना की मृत्यु हो गई। तीर्थंकर के सामने कोई अनहोनियां नहीं होती है और जरा सी घटना होने पर क्षण में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जीवन के किसी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है।
हमारे सामने कुछ भी हो जाए, है कि एक्सीडेंट हो रहा है, अपने खुद के भी हो जाते हैं, तब भी ये नहीं सोचते कि गाड़ी चलाना छोड़ दें, हैं, पैदल विहार करना चालू कर दें। ऐसे ये वैराग्य के ये क्षण आते हैं, और उन वैराग्य के क्षणों में, क्योंकि हमारी आयु भी क्या हो रही है, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। प्यारी आयु कैसे निकल रही है, जैसे अंजलि में पानी है तो वो एक एक बूंद क्या हो रहा है, निकल रहा है, ऐसी हमारी जवानी जिंदगी निकल रही है। अब तो बचे हैं, बस बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, अब तो मात्र जो है बचे हैं। और यदि अपने जीवन को, यदि हमें सार्थक मनुष्य पर्याय को करना है, क्योंकि जो जैन कुल मिलाता हमको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना, अब हमको भगवान बनना है। क्योंकि पता नहीं, और ये तो देख रहे हैं, बताओ शाम को ही तो मिलके आए थे, हैं, शाम को भी थोड़ी देर पहले वहीं से तो आए थे, मिलके बैठ के अच्छे खासे बैठे थे, बातें कर रहे थे, और जो है क्षण में निकलते बने। जब सोचिए कि वो निकल सकते हैं, वो जा सकते हैं, तो अपना क्या भरोसा है, हैं? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचा वनहारा कोई, यूं समझो मन में। कौन बचाएगा? मंत्र तंत्र सेना आदि ये हैं, सब यहीं पड़े रह जाएं, जब मृत्यु आती है तो कोई बचाने वाला नहीं है। क्या नहीं था उस सिकंदर के पास, सब कुछ जीत लिया, सम्राट बन गया, लेकिन जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। आए थे तो कैसे आए थे? मुट्ठी बांध के। जाओगे तो कैसे जाओगे, हैं? बताओ। जैन कुल को प्राप्त कर लिया है, जिनेंद्र भगवान का सानिध्य समागम मिल रहा है, साधु संगतों की संगति मिल रही है, और फिर भी यदि हम कहें कि खाली हाथ जाएंगे तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। कि अब आए थे मुट्ठी बांधकर और जाएंगे तो झोली भरकर जाएंगे, अब खाली हाथ जाने वाले नहीं है। क्या लेके जाओगे, हैं? क्या लेके जाओगे? क्या चीज जा सकती है तुम्हारे साथ, है? यदि अपने साथ कुछ जा सकता है तो क्या, कौन से रत्न ले जाओगे, हैं? अब हम खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं, अब तो हम झोली भर कर जाएंगे, और रत्नों की झोली भर कर जाएंगे। अब यहाँ से लेकर जाएंगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न लेकर जाएंगे। अब खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। और देखिए कि आपने दिगंबर साधुओं को कोई हाथ पसारे नहीं जाते, हाथ पर हाथ रख कर जाते हैं।
कभी लेट कर नहीं जाते हैं, बैठ कर जाते हैं। ऐसे जाना है। अब मनुष्य पर्याय, क्योंकि पता नहीं किन किन पर्याय में गए, कैसे कैसे मरे, लेकिन अब ऐसे नहीं। अब वो मरण नहीं होगा जिसमें मातम मनाया जाए। अब मरण होगा तो वो मरण होगा जो महोत्सव के साथ मनाया जाए। किसने मना किया है? कौन मना करता है कि महाराज मत बनो? और महाराज बनने के लिए क्या परेशानी है, क्या करना है बताओ? घर में क्या रह गया है? आज घर में बच्चे हैं कि नहीं है, फिर भी जिंदगी बांझों जैसी जी रहे हैं। बच्चे होते हुए भी क्या बच्चों का हमें प्यार मोह मिल रहा है? क्या बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि बाबूजी कैसे हो? आप कभी बच्चों से पूछ लेना, लेकिन बच्चे आपसे नहीं पूछते। और यदि आप कुछ कह दोगे तो वो क्या कहेंगे? तुमने कौन सा एहसान किया, ये तो हर कोई करता है। हैं? जिन बच्चों के लिए हम सारा अपना समय देते हैं, इसीलिए संसार के दुखों को देखो, यही तो संवेग है। संसार के दुखों से निरंतर डरते रहना ही तो संवेग है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी शाहनवाज सिद्दीकी की टीका करते हुए लिखते हैं, संसार के दुखों को तो जरा देखो, पल पल पे दुख हैं और वो दुखों से हम क्षण क्षण निकल रहे हैं, फिर भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा। ये संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना, संसार भी निकल रहा है, आयु निकल रही है, ये शरीर बढ़ नहीं रहा, पुष्ट नहीं हो रहा, उम्र ढल रही है, बीमारियां आ रही हैं, बुढ़ापा, रोग, आए दिन रोग हो रहे हैं। कभी पेट फाड़ा जा रहा है, कभी छाती फाड़ी जा रही है, कभी कुछ फाड़ा जा रहा है, तब भी वैराग्य नहीं हो रहा। नहीं? महाराज बनने के लिए क्या करना है? मुनीमगिरी छोड़ो, मुनि बन जाओ। महाराज बने 3 गुण, करना पड़े न काम, भले भले पाए पड़े अंत मोक्ष का धाम। महाराज बनने पर 3 गुण है। कोई काम नहीं करना, बोलो दुकान पे जाना है क्या है? कोई कमाने धमाने का काम है क्या? कोई कपड़े धोने हैं क्या है? कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं है, फ्री। क्या संसार के कामों से क्या है? फ्री हैं, फिर भी समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? क्योंकि उनके पास समय है, वे समय का ध्यान रखते हैं, और जो समय का ध्यान रखता है उसका समय कभी खराब नहीं होता है। समय यानी टाइम, और समय यानी आत्मा। वे अपनी आत्मा में लगे हुए हैं, इसीलिए उनके पास समय नहीं है। आत्मा में लीन रहते हैं, इसलिए उनका समय बर्बाद नहीं होता, इसीलिए उनकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होती।
एक साधु जीवन का एक आनंद तो आना है कि जो रत्न हमने प्राप्त कर लिए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो रत्न हैं, उन रत्नों को कोई ले ना जाए। आजकल चोरी खूब हो रही है, हैं? सामा अपना बांध के रखो, चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए, चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए, सिंगल जाए झुक, छुक 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 रेल चली ये जीवन की। एक सांस आ रही है, एक जा रही है, और कब कहाँ रुक जाए। सामा अपना बांध के रखो, कौन सा? ये सोना चांदी आदि नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी ये सोना, ये जो रत्न है वो बांध कर रखो। कहीं एक कसाई के जो चोर हैं, जो अंदर क्रोध मान माया के लोभ, ये चोर कहीं ये चुरा न ले जाए, ये हमारे रत्नात्रय को गंवा न दें। इसीलिए सावधान रहें कि कब जाना पड़ जाए, क्योंकि जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। हो कि नहीं है? जन्म मरण की जो वेदना है, और इससे जो है बुढ़ापे में रोग, एक रोग। और आज तो वो हिसाब है कि यदि दिखाने के लिए जाओ, एक रोग यदि ठीक कराते हो तो दूसरा रोग प्रारंभ होता है। जिसकी दवा हम खाते हैं तो दूसरा रोग, जमाना है मिलावट का, दवाओं में मिलावट है। जमाना मिलावट का है, दवाओं में कर रखी है मिलावट। कैंसर हो रहे लोगों के, और जो कैंसर हुआ तो उसका सारा काम कैंसिल, अब कुछ नहीं। और डॉक्टर भी कहता है अब तो इनका सारा काम कैंसिल है, ऑपरेशन कराओगे तो भी नहीं। और कैंसर वाले देखे हैं कि ऑपरेशन होने के बाद भी नहीं बचते, उनका सारा प्रोग्राम कैंसिल ही है। ऐसे कीटाणु होते हैं कि वो फैलते चले जाते हैं। इसीलिए जो है कि हमें अपने आप को, हम संसार की ऐसी दुख तकलीफों को, घटनाओं को देखकर हमें सावधान हो जाना चाहिए। जिन बच्चों के लिए हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिन बच्चों को हमने सब कुछ किया, वो बच्चे भी नहीं चाहते। कल एक महिला आई, बोली महाराज बेटा बहू दोनों जॉब करते हैं। तो मैंने कहा कि आप क्या करते हो? अब क्या बचा जो क्या करेंगे? आराम से वहाँ रहते थे, एमपी में बढ़िया जो है साधुओं के दर्शन हो जाते थे, चौका घर में लगा लेते थे। यहाँ तो चौका भी नहीं लगा सकते, और फिर मंजिल का है मकान, कहाँ पानी कहाँ व्यवस्था। बस अब समझ लो महाराज अब क्या काम रह गया है। बच्ची को लेने जाना है, छोड़ने जाना है, फिर वो ट्यूशन वाली आ गई, फिर वो स्विमिंग पूल जानी है,
फिर ये काम है, रोटी बना के खिलानी है। जिंदगी जो पहले बच्चे छोटे थे तब उनका पालन पोषण आराम से कर दिया, अब बड़े हो गए तो उतने जाना दुखी हो गए, क्योंकि कमा रहे हैं। कौन देख रहा है माँ बाप को? और उनने तो तुम्हें इसीलिए बुलाया है, नहीं तो किसी नौकरानी को रखना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों की उसके लिए धाई का जरूरत पड़ती है। तो धाई का काम कर रहे हैं, करते रहो यहीं हाय 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 हाय। अब हो नहीं रहा, उठो नहीं जा रहा हो, फिर भी बच्ची को टाइम होगा लेने जाना है, हैं? बताओ क्या अपनी जिंदगी है। इतना कुछ देखकर भी थोड़ा तो परिवर्तन आ जाए। अरे नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, माता जी महाराज मत बनो, लेकिन कहीं क्षेत्र पे जाकर कहीं शांति से अपना जीवन तो व्यतीत करो। साधु संतों के चौके लगाओ। अब भी बुढ़ापे में चैन नहीं है। जैन बनकर भी अपनी जिंदगी को बेचैन कर लिया है। जिंदगी के जो है कुछ क्षण रह गए हैं और कोई भी साथ देने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जब तक जो है सुख में सब लोग संगति करते हैं, सुख में सब लोग संगति करते हैं, दुख में कोई काम नहीं आता। जो संपत्ति में आकर प्यार करे वह विपदा में आंख दिखाते हैं। वही बच्चे क्या करते हैं? आंखें दिखाते हैं। तुम उनके कितना ही कर लो, लेकिन बड़े होकर वो तुम्हें आंख दिखाएंगे। आंख क्या करें, अपनी आंखें नीचे कर लेंगे। हैं? इतने लाचार हो गए हम। अभी भी एक मौका है, यदि हम लाचार ना हो उनके आगे और हम जो है किसी संगति में चले जाएं, अच्छी संगति में, तो हम लाचार नहीं होना पड़ेगा, कुछ लायक बन जाएंगे। फिर बच्चों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। जो बचा है उस बची हुई जिंदगी में कुछ कर लें, क्योंकि जन्मे मर में अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। अकेले जाना है, अकेले आए और अकेले ही जाना है। कहाँ से आया कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। अच्छा बताओ कहाँ से आए? पता नहीं। कहाँ जाना है वो भी नहीं पता है। कहाँ से आए हैं उसका भी कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाना है वो भी कोई ठिकाना नहीं। आखिर करना क्या है? आखिर सोच के क्या रखा है? मन में क्या है? क्या चाहते हो? कुछ सोचा है कि हम ये चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। पता नहीं कब चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, हैं?
एक बच्चा भी स्कूल में पढ़ाई करता है, हैं? करता है कि नहीं करता? वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते वो भी कुछ चाहता है, कहता है कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ ऐसा बन जाऊं कि लोग मुझे कहें कि हाँ कुछ बन गया। आप लोग कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं बनना चाहते, बताओ, हैं? गजब है। इससे तो वो बच्चा बढ़िया है कि वो जो कुछ पढ़ने के बाद सोचता है कि मैं कुछ बन जाऊं, और यहां हम लोग यानी जरा सा भी नहीं कि हम कुछ बनना चाहें। अरे मुनि नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, उसके बाद के भी बहुत ऑप्शन हैं। व्रती बन जाएं, चुल्लक बन जाएं, एलक बन जाएं, आरिका माता जी बन जाएं, कुछ तो सोचो, कुछ तो बचने का विचार करें। जब पल पल पे हम दुख तकलीफों को देखते हुए भी हमारे अंदर जरा सा भी परिवर्तन नहीं आ रहा, आखिर होगा क्या? फिर मनुष्य पर्याय क्यों प्राप्त किए? जब मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होने पर भी हम कुछ नहीं चाहते हैं? चलो अभी तक हो गया, कोई सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। लेकिन हम कुछ करना ही नहीं चाहते। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि एक क्लास में कितने साल पढ़ोगे? अब थोड़ा तो परिवर्तन आए कि हाँ एक आध क्लास तो पास हो जाएं। कोई नहीं, जितने तुम पोता धोती के चक्कर में पड़े हैं, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। हैं? बताओ कौन है किसका? कोई है? फिर जब हम जानते हैं कि कोई नहीं, बताओ आज देख लिए किन किन के बच्चे किन के पास रह रहे हैं। यदि बच्चों को जरा सा भी, यदि आप यहाँ पर रह रहे हैं और उसकी जॉब यदि नोएडा लगी है तो वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, नोएडा जाके रहेगा। आज इस गुड़गांव के अंदर देख लीजिए कि यहाँ पर रहने वाले जो हैं, काम करने वाले युवा वर्ग आज यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं। सब कौन को छोड़ के आए हैं? हैं? अपने माँ बाप को छोड़कर आए हैं कि नहीं आए हैं? और उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाया है तो क्यों बुलाया है? सिर्फ देखा भाली के लिए कि जो देखे रहना घर, क्योंकि घर सूना छोड़ेंगे, कोई तोड़ के न ले जाए। बच्चों की देखा भाली करते रहना, बच्चे इधर उधर ना चले जाएं। सब छोड़ छोड़ के जो है अपने माँ बाप को आ गए। तो जरा सा तो हमारे अंदर कुछ आए, हम भी तो कुछ छोड़ दें। जब वो तुम्हें छोड़ सकते हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बन सकता कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम भी उनको छोड़ दें? नहीं है कर्तव्य है कि उनके पीछे ही दौड़ते रहेंगे? छोड़ना, जो छोड़ता है, अरे कितने बच्चे तुम्हारे, कितने कौन, आदिनाथ भगवान कितने थे, मरुदेवी के कितने पुत्र थे? हैं? तो छोड़ा कि नहीं छोड़ा?
महावीर कितने भाई थे? त्रिशला के कितने पुत्र थे? हैं? एक ही था, छोड़ के आए कि नहीं गए? तो कुछ तो सोचो, जिनके एक एक पुत्र थे वो छोड़ छोड़ के आ गए। आचार्य विमल सागर जी महाराज एक ही थे। आपको बताएं, नागौर के अंदर एक परिवार है, पहाड़िया परिवार, और उसमें आप देखिए उस घर की दशा कि उनके जो बुजुर्ग, उन्होंने दीक्षा ली, आचार्य धर्म सागर जी महाराज से बन गए जितेंद्र सागर जी महाराज। उनकी पत्नी थी, उन्होंने दीक्षा ली गणनी आर्य शाहभादमती माता जी से, आर्य का दीक्षा लेके समाधि मरण किया। बेटा देवेंद्र सागर जी महाराज, वर्धमान सागर जी महाराज की, उनकी भी समाधि हो गई। उनका बेटा पीयूष सागर जी महाराज आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के पास रहे, और उसमें चाचा की समाधि हुई, मुनि दीक्षा लेकर और समाधि की। चाची वो प्रतिमाधारी, मां उनकी प्रतिमाधारी। बताओ, एक एक घर में ऐसे ऐसे जो है महापुरुष, बताओ। ज्ञानमती माता जी का, यहां तो पूरा परिवार मत लो, एक एक तो निकल जाओ। मुनि नहीं बन सकते, प्रतिमा लेकर कम से कम साधुओं की सेवा कर लो। कहीं जाके साधुओं के चौके लगते हैं, वहां जाके चौकी और लगा लो, तो कुछ तो आएगा, परिवर्तन आएगा। एक एक घर से ऐसे ऐसे ज्ञानमती माता जी का परिवार देखिए, हैं? एक एक परिवार में से कितने कितने लोग निकल गए। अंदर जरा सा तो परिवर्तन होना चाहिए। मन करता है कि नहीं करता? मन भी नहीं करता। मन है कि नहीं है? हैं? आप लोग संगी हैं क्या असंगी हैं? जो मन सहित होते हैं उन्हें संगी कहते हैं, और जो मन रहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? असंगी कहते हैं। तो मन है कि नहीं है? मन करता है कि नहीं करता खाने का? है जीवन में जो कुछ ऐसा कर जाओ, जो कुछ याद करें। समझ लीजिए कि ऐसी ऐसी घटना आज के समय हो रही हैं, जो छोटी छोटी उम्र में, अभी आपको बताएं, छोटी सी उम्र होगी, 30-35 साल की उम्र, जिससे ज़्यादा नहीं होगी। एक बहू 2-4 दिन पहले ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, खत्म हो गई। और आप ऐसी घटना देखिए, दिन भर में कितनी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई किसी से मर रहा है, अटैक आ रहे हैं, वो हो रहे हैं। ये घटना हमें सावधान कर रही है कि चेतो हे जीव, अपने आप, अपनी आत्मा को जानो। नियन्नता कह के नहीं जाओगे कि आप सोचो कि हम किसी को बता के जाएंगे, बिना बताए चले जाएंगे। फिर लोग ये जरूर कहेंगे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो व्यक्ति चला जाएगा। है आजकल
90-90 साल के लोग जी रहे हैं और 30-30 साल के लोग जो है जा रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि वैराग्य की भावना आज छोटी छोटी उम्र में, इस कली काल में भी जहां ये पंचम काल हीन सैनन है, और वहां ऐसी छोटी छोटी उम्र में वैराग्य को धारण कर लिया है। जीवन के किसी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। हैं? संसार को, संसार की दुर्दशा को तो देखें एक बार हम, कि संसार की क्या, कहीं वो फट रहे हैं, बादल फट रहे हैं, कहीं गैस फट रही है, कहीं कुछ हो रही है। कौन सा राज्य मिलना है बताओ? हैं? कैसा यह संसार की लीला, कुछ सोचा कुछ हो जाता है। हैं? किसने सोचा था कि ऐसा होगा? बनना था सम्राट, उससे बिच्छू बनकर बन गया। कौन? महावीर स्वामी। किसने सोचा था कि शादी भी नहीं हुई, सम्राट बनना है, राज करेंगे। राजा सिद्धार्थ यही सोचते थे, लेकिन वह सम्राट का पद भी उन्हें नहीं भाया, छोड़कर जो है वन को चले गए। और जो बन गया वो बन गया। क्या? जो बन गया वो बन गया। इसलिए यदि बन जाओ कुछ, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनना था, छोड़ दिया सब क्षण में। देखिए कि पांडव और कौरव जीवन भर लड़ते रहे, राज करेंगे राज करेंगे राज करेंगे, और उनसे जीत भी लिया, और जीतने के बाद भी छोड़ दिया। इसलिए कितना भी इकट्ठा करें, वो हमको क्या है, छोड़ना ही है। और जितने पास में होंगे लोग उतने परेशान करेंगे, चाहे पोता धोती हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, दोस्त हो, कोई भी हो। हैं? जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है। जिसको अपना समझो पड़ोसी, आजकल तो जितना पास होगा उससे ज़्यादा खतरा है। हैं? जितना नज़दीक, जितना पास होगा उससे ज़्यादा खतरा है। दूर वाले से इतना खतरा नहीं है। जितने पास में होगा कब क्या कर दे क्या पता। अभी जो घटना हुई, दूर का नहीं, पास रह रहा था, ऐसी दर्दनाक घटना हो गई। किया नहीं जा सकता किसी पे भरोसा कि कब कौन क्या कर दे, घोल के जहर पिला दे, कब कौन कैसे मरवा दे। हैं? आज ऐसा ना कोई ममता, ना किसी प्रकार के प्रेम भाव, कुछ नहीं बचा। इसीलिए कि कुछ समय रहते
अपने लिए हम कर जाएं तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, और अन्यथा इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे देखिए कि करने को कब व्यक्ति कहाँ कर जाए। जिनराज जी की मां संयम का पालन शुरू से, कोई भी साधु आ जाए चौका लगना ही लगना है। और अंत में उन्होंने जाना कि नहीं, अब मेरा जीवन अधिक नहीं है। उन्होंने खबर की, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, उनसे पूछा। देखिए कि भाव बन जाए, हम सोचते कि लास्ट में भी, इसीलिए अभी चलते फिरते हाथ पैर हैं तो फिर भी एक बार हो जाएगा कुछ मन। कह रहे घुटने में दर्द हो रहा हो मेरे, हम चल नहीं पाएंगे हैं। अरे ये धर्म ऐसी चीज है, ये संयम ऐसी चीज है, ये संयम अच्छे अच्छों को चला देता है। और उस महिला ने मुझे दीक्षा लेनी है, बस यही भाव कर लिया। और देखिए भगवान के दर्शन किए, आरिकाओं के व्रत धारण किए, और जो है निर्मल परिणामों से शांति मरण किया। एक छुल्लक जी महाराज थे, घुटनों से चल भी नहीं, इतना घुटनों में बोले दर्द होता महाराज। महाराज ने कहा क्या दर्द दर्द करता था, दीक्षा ले, लंगोटी छोड़। और देखिए क्या प्रभाव, लंगोटी छोड़ते ही खड़े हो गए। ये प्रभाव है। ऐसी ऐसी लोग, एक व्यक्ति जो है स्वास्थ्य खराब, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उनको महाराज के पास लाए, पूछा कि क्या करना है, दीक्षा लेनी है। हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, अचानक आ गए, तो महाराज ने उनका नाम भी अचानक सागर रखा और दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद समाधि मरण किया। इसलिए ये मनुष्य पर्याय, हम संसार की ये घटनाएं आदियों को देख रहे हैं, इनको देखते हुए अपने जीवन को हमें सार्थक करना है, क्योंकि कोई पता नहीं कि दोबारा ये मनुष्य पर्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज यदि हम देखें कि पहले तो छोटी उसमें दीक्षा नहीं लेते थे, बूढ़े पुराने लेते थे। आचार्य भरत सागर जी महाराज की दीक्षा हुई तो छोटी उम्र में, और जब उनकी बिनौली आदि निकली तो उनको जो है घुमाए गए, बिनौली में सजाते करते तो, और अजमेर के गुंडा बदमाश प्रसिद्ध हैं, वो पीछे लग गए। अब एक बार उनको अकेले पाके पकड़ लिया और कुएं में डाल दिया। अब देखिए कि लोग, ऐसे ऐसे लोग, इसलिए लोगों की चिंता मत करो, हमें जो करना है कर जाओ। और उन्होंने जो है, लोग कहने लगे देखो महाराज मना किया था, बच्चे को मत दो, भाग गया होगा। महाराज ने कहा कि कहीं नहीं भगा, वो जहाँ पर भी है वो पानी में है, कहीं पर भी हो। फिर कुएं आदि की खोज की और 7 घंटे बाद मिले। यदि आज आपका बच्चा दीक्षा ले
तो लेने दोगे? खुद तो लोगे नहीं हैं? आचार्य जो है शांति सागर जी महाराज, उनके पास पाय सागर जी महाराज पहुंचे और वो तब उसमें काम करते थे, सर्कस में। जोकर का काम लोगों को हंसाना करना वो है। पहुंच गए, महाराज का केसरोच देखा। केसरोच देखने के बाद वैराग्य, बोले कि हम भी दीक्षा लेंगे। महाराज ने कहा, लोग आके कहने लगे महाराज ये तो क्या नाम है जो है नौटंकी करे और इसको दीक्षा दो, ये तो कितनी बार खा ले वो कर रहे, ये क्या वो करेगा। महाराज बोले ठीक है नहीं दे रहे तुम ले लो। अरे महाराज हम कहाँ ले पाए। और देखिए उन्होंने दीक्षा ली, धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये आज हमें जो फोटो दिखाई दे रहे हैं उनकी बदौलत है। और बहुत ही ऐसे कड़क साधु थे, चर्या उनकी निरचर्या करते थे। वैराग्य जीवन में हमारे पल पल क्षणों में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। सुबह से शाम तक आप अपने गौर यदि करें, उसको ध्यान रखें, तो अपने पल क्षण में जो है क्या होता है, वैराग्य के भाव होते हैं। बस उस समय जैसे ही भाव बने वैसे ही भग जाओ, घर छोड़ दो। देखिए फिर आगे आगे बढ़ जाओगे। इतना भी यदि हुआ कि हम पूछ के आए, घरे बता के आए, नहीं, प्रद्युम्न का भाव कर गया, दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा, घर पे कहने गए, अपनी पत्नियों को बोला। तो पत्नियों ने क्या कहा, ये सब सोच रहे जाएं, अब बुड्ढों की जरूरत नहीं है। महिलाएं तो कहती कोई बात नहीं चले जाएं, हमें तो कोई करना नहीं, हम तो बच्चों के सहारे ले लेंगे। क्या? हाँ। और प्रद्युम्न की पत्नी ने पता क्या कहा, अरे जब दीक्षा लेनी है तो कहने की क्या आवश्यकता है। दीक्षा लेने वाले को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे ही प्रद्युम्न से पहले उनकी पत्नियां जाके सम्मोसरण में पहुंच के दीक्षा ले ली। इसीलिए जरूरी नहीं है कि यहां से घर जाना भी हो पड़े। बिना घर जाए हुए भी एक व्यक्ति किशनगढ़ के प्रेमचंद जी बाकलीवाल, पापड़ीवाल, और जो है वो महाराज के पास वर्धमान सागर जी के बच्चे कहते थे कि नहीं दीक्षा नहीं लेने देंगे। लेकिन वो महाराज के पास गए और एक दिन सुबह ही सुबह महाराज को श्रीफल चढ़ाया और महाराज से कहा दीक्षा। यदि घर वाले इजाजत दे दे ठीक, नहीं दे तो पूछने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और दीक्षा ले ली। महाराज ने जो है उनका नाम भी ऐसा ही रखा, निष्प्रय सागर जी महाराज। घर वालों को पता चला, बाद में पहुंचे, क्या करना जब छोड़ दिया छोड़ दिया। तब तारीफ है, किसी महाराज के संत के दर्शन करने के लिए जाओ तो वहां से जो है वापस लौट के मत आओ, तब तो यात्रा करना वो सार्थक हो जाएगा।
कि देखिए कि यात्रा करने के लिए गए, अभी मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं, उसमें ऐसी घटना आई। बोले कि महाराज के पास दर्शन करने के लिए गए और जाकर जो है दीक्षा, महाराज के उपदेश सुने, दीक्षा ले ली। राजा रानी दोनों ने, और यहां तो कितने ही चाहे उपदेश सुन लो, चाहे कुछ कर लो, चाहे घटना हो जाए, वैराग्य तो हमारे अंदर है नहीं। लेकिन अपने जीवन को यदि सार्थक करना है, मनुष्य पर्याय की जो सार्थकता है, तो हमें जो जैन कुल मिला है, इस जैन कुल में मुनि आर्यिका बन के समाधि मरण करें, तब इस जैन कुल की हमारी सार्थकता रहेगी। तो जैसे जहाँ मौका मिले, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि मेरे पास दीक्षा लेना, आप जहाँ चाहो वहाँ दीक्षा लो, कल्याण करो अपना, कि उसके लिए कोई ये नहीं हमारे पास, आपको जहाँ आप रह सकते वहाँ, पर अपने जीवन को संयमित बना लीजिए। आपकी पीछी कमंडाल की, आहार की, वार की व्यवस्था, जो कोई आपको डर लग रहा हो, वो व्यवस्था की जवाबदारी हमारी है, हम करा देंगे। लेकिन एक बार बन के तो देखो, एक बार बनो, बस इस भव में बन जाओ, अगले भव में मत बनना। और क्या कहता हूं, एक बार तो बनो, इस भव में बन जाओ, फिर मत बनना, अगले भव में नहीं बनना, पहले इस भव में एक बार तो बनो, हैं? बन के तो देखो कि इसका फिर क्या, यदि आनंद आ जाए तो आगे बन जाना, नहीं आनंद आए तो नहीं बनना। इस भव में बन जाओ एक बार। महावीर भगवान का जीव जो है, पहले एक बार तो बना, फिर बीच में नहीं बने, फिर उन्हें लगा अच्छा, फिर बन गए। अच्छा लगे, आनंद आए तो बन जाना, और नहीं तो कोई बात नहीं। अपने जीवन को संयम में बनाएं। संवेग जो संसार की जो है, डर आदि, भयभीत जो घटनाएं आदि हैं, उनको देखते हुए अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करें और इस वैराग्य के मार्ग पर चलें। ओम नमः सिद्धेभ्याम्।